उत्तर प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। मंगलवार सुबह से प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने सभी 75 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे यहाँ इंडिया संवाददाता निशांत गुप्ता। तो बताइए निशांत जी, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आप बिल्कुल प्रशांत, सही कहा आपने कि जिस तरह से देखिए मौसम ने थोड़ी अंगड़ाई ली है, थोड़ा राहत मिल गया है लोगों को गर्मी से, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जनपद है जहां पर हल्की फुल्की बारिश हुई है और तपिश जो है वो काफी बढ़ गई है। फिलहाल जिस तरह से इंडिया ने खबर भी दिखाई थी कि मौसम विभाग के अनुसार जो है 28 से 48 घंटे के अंदर जो है मानसून आने की संभावना जताई थी और लगातार 2 दिन से मौसम की जानकारी इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहा था, क्योंकि जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक थे उनके अनुसार जिस तरह से कहा गया था कि मानसून जो है वो महाराजगंज में रुका हुआ है और 48 घंटे के अंदर मानसून आने की संभावना है, जिसमें कुछ जनपद ऐसे थे जिसमें तेज बारिश होगी, कुछ जनपद ऐसे थे जिसमें हीट वेव का अलर्ट जारी होगा। लेकिन जिस तरह से रात में ही देखा गया कि आज मंगलवार है, 30 जून है और 30 जून को मानसून आने की पूरी तरीके से संभावना थी, तो ऐसे में 75 जिलों में बात करें तो पूरी तरीके से बारिश कहीं ना कहीं छुटपुट हो रही है, तो कहीं तेजी से बारिश हो रही है, कहीं भारी बारिश हो रही है। तो ऐसे में यूपी के जो 20 जिले थे, जिसमें 20 शहर हैं, जिसमें आंधी और बारिश के साथ जो है पूरे प्रदेश में जो है 75 जिलों में जो है अलर्ट जारी हो गया है। फिलहाल इसी दौरान एक दुखद जानकारी ये भी है कि जिस तरह से आंधी तूफान और बारिश आई है, इसी में कुछ पेड़ भी गिरे हैं और पेड़ गिरने से जो है कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं। फिलहाल 24 घंटे के अंदर जो है मानसून की अब एंट्री होगी, पूरी तरीके से झमाझम बारिश के आसार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 20 शहर ऐसे हैं जिसमें तेज हवा के साथ साथ जो है रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। अगर बात करें तो उसमें सीतापुर जिला, जहां पर इस वक्त सभी लोग मौजूद हैं, हम लोग देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं कि सीतापुर में जो है बारिश जो है रात से हो रही थी, रुक रुक के हल्की छुटपुट जो बारिश हो रही थी। ऐसा ही नजारा जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है। वहां पर लखनऊ में कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश हुई है और लखनऊ के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है। फिलहाल कानपुर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, बरेली, देवरिया, सीतापुर, बहराइच, पीलीभीत, गोंडा, रायबरेली और ललितपुर, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, जौनपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, रामपुर और मुरादाबाद में इस वक्त बारिश हुई है और लगातार धीमे धीमे बारिश हो भी रही है। वहीं देवरिया और जौनपुर में इतनी बारिश हुई है कि वहां पर जो खेत बने हुए थे प्रशांत, उन खेतों में पानी भर गया है। गोरखपुर में तेज हवा के चलते जो है पेड़ उखड़ गए हैं, वो सड़क पर गिर गया, जिससे आवागमन भी जो है बाधित हो गया है। फिलहाल रायबरेली में आंधी बारिश के साथ जो है बिजली भी चमकी है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो बाकी शहर है, मैंने बताया कि उन शहरों में जो है, क्योंकि 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है, आंधी तूफान का अलर्ट है, हल्की आंधी भी आ सकती है, बिजली भी गरज सकती है, तो ऐसे में जो बाकी शहर है उसमें हल्के फुल्के बादल जरूर छाए हुए हैं। अभी देखा जा रहा है कि 30 तारीख है, 30 जून है, तो मानसून ने दस्तक दे दी है। फिलहाल मानसून इस बार जो काफी देर में आया है, लेकिन हाँ, इस बारिश से गर्मी में थोड़ी बहुत तो लोगों को जरूर राहत मिली है। तापमान जिस तरह से 44 डिग्री, 43 डिग्री, 40 डिग्री के पार जा रहा था, कहीं ना कहीं तापमान में जो है गिरावट देखने को मिली है और पूरे प्रदेश के जो 75 जिले हैं इनमें आंधी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। तो खास तौर से 38 जिलों में भारी बारिश जो है संभावना जताई गई है कि अभी भी जो है बारिश हो सकती है। कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर बिजली भी गिर सकती है। वहीं मौसम विभाग का साफ कहना है कि आज से लू का असर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो जो लू के थपेड़े पड़ रही थी, जो गर्मी के आसार देखे जा रहे थे, लोग जब बाहर दिन में निकल रहे थे तो हवा के साथ इनको लू लग रही थी, तो वो कहीं ना कहीं उसका असर थोड़ा बहुत जरूर खत्म होगा। फिलहाल 24 घंटे में मानसून जो है किसी भी समय यूपी में आ सकता है, तेज बारिश हो सकती है, झमाझम बारिश के आसार देखे गए। लेकिन 24 घंटे की बात करें तो आगरा जो है इस बार फिर से सबसे ज्यादा गर्म शहर बना रहा। वहां पर जो है रिकॉर्ड करीब 42.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया रिकॉर्ड। फिलहाल लखनऊ समेत 15 शहरों में जो बारिश हुई है उसमें फिरोजाबाद में तेज आंधी चली है, वहां पर एक ई रिक्शा था, उस पर पेड़ गिर गया है। हादसे में बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो गई है, 3 घायल हो गए। बस्ती और महाराजगंज में बिजली गिरने से एक महिला और 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। तो कुल 7 लोगों की मौत, जो मैंने बताई कि 7 लोगों की इस तेज आंधी और तूफान में जो है बारिश में 7 लोगों की मौत की भी खबर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये मानसून लोगों के लिए तपिश भरी गर्मी से राहत तो लाया है, लेकिन कुछ परिवार में जो है वो हादसे भी हुए हैं। फिलहाल गोरखपुर में आज सुबह से जो है बारिश हो रही थी और अगर जिक्र करें हम जो 10 दिन में जो मानसून में बताया कि देर हो रहा है, जहां पर मानसून की एंट्री के बाद जो सबसे पहले कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर समेत तराई इलाके जो है वहां पर तूफानी बारिश होगी, ऐसा आसार बताया गया है। मानसून जो है अभी 20 जून तक यूपी में आ जाता है, लेकिन इस बार मैंने कहा था कि काफी देर में मानसून आया है, इसलिए यूपी के सभी 75 शहरों में जो है आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। अगर हल्की बारिश जहां बता दें तो बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है,
बुलंदशहर है, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी और इटावा, यहाँ पर हल्की बारिश का अलर्ट है। लेकिन जिस तरह से मध्यम बारिश की बात करें तो मध्यम बारिश में शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, ये ऐसे जनपद है जहां पर मध्यम बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर बारिश तो होगी लेकिन थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, बादलों की लुका छुपी देखी जा सकती है। अगर कहीं बारिश के साथ साथ जो है बिजली भी गिरने की संभावना जताई गई है इन शहरों में। लेकिन भारी बारिश का अलर्ट मैंने जो प्रशांत हमेशा जिक्र कर रहा हूँ, लगातार अपने जी। खबरों में बता रहा हूँ कि सीतापुर का जो मानसून रहेगा वो कैसा रहेगा, क्योंकि सीतापुर खास तौर से देखा गया है कि जब दिन भर जो है यहाँ पर काफी तपिश देखी गई है, रात में भी जो है गर्मी देखी गई है और रात में भी मौसम बिल्कुल बदलाव नहीं होता। तो कहाँ पर जहाँ लू के सपेड़े पड़ रहे थे, ऐसे में सीतापुर वासियों को भी राहत मिली। इसमें भारी बारिश में जो है सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, वहीं संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये ऐसे जनपद है जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जो है जारी किया गया है। फिलहाल जो मैंने बताया कि लखनऊ के जो मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने उन्होंने बताया कि बिहार के मोतीहारी जो है वहां से होते हुए मानसून जो है अब आगे बढ़ रहा है। यूपी के कुछ पूर्वी और तराई इलाकों में जो है प्री मानसून की गतिविधियां और हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे में कल या फिर 1 जुलाई जो आने वाला है, 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच जो है पूर्वी और पश्चिमी यूपी में झमाझम बारिश का दौर देखने को भी मिल सकता है। फिलहाल तापमान में 10 डिग्री की गिरावट भी आएगी, लेकिन लखनऊ जो है फिर से एक बार गर्म हो रहा है। वहां पर 42.9 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया तापमान। तो ऐसे में कुछ जनपद ऐसे जहां पर तेज जो बारिश होगी तो ऑटोमेटिक जो है अपने आप जो तपिश है, तापमान है, उसमें जो है 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है। फिलहाल और अगर हम बात करें आपको तो पूरा जिस तरह से लखनऊ में मैंने बताया कि बूंदाबांदी हो रही है, अभी भी कुछ ऐसे कुछ ऐसे क्षेत्र है लखनऊ के अंदर जहां पे लुका छुपी के खेल चल रहा है। छुटपुट बारिश हो रही तो कहीं तेज बारिश हो रही, वहीं उन्नाव में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। कानपुर देहात में भी मौसम का मिजाज बदल गया है, वहां पर सुबह से बारिश हो रही है और कानपुर देहात में भी जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में अभी जो मौसम वहां पर बना हुआ है तो जानकारी मिल रही है कि इस वक्त जो वहां पर तेज बारिश हो रही है कानपुर देहात में। फर्रुखाबाद में भी बारिश हुई है, लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है। चित्रकूट में मौसम ने करवट ले ली है, रात में ही यहाँ से बारिश हो रही थी, करीब 1 बजे से मौसम ने अचानक करवट ले ली थी। रायबरेली में 1 घंटे तक जो है लगातार बारिश हुई, उसके सड़कों पे पानी भर गया, लेकिन फिर जो है बता रहे हैं कि यहाँ पर आज सुबह वहां पर रायबरेली में जो है वो धूप निकल आई है, जिसके चलते जो है अब उमस बढ़ गई है। फिलहाल किसानों का भी इस तरफ जो है कहना है कि बारिश में जो है खरीफ फसलों की बुआई में तेजी आएगी, उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन जिस हिसाब से उनकी फसलें जो थी जो तपिश झेल रही थी उससे राहत जरूर मिली है। वहीं ललितपुर में जो है सुबह 7 बजे से बारिश हो रही थी और तेज बारिश के चलते वहां पर भी पानी भरने की संभावना जताई गई है। गोंडा में मौसम का मिजाज बदल गया है, वहां पर रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है और यह भी बताया जा रहा है कि करीब 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर भी चेतावनी वहां पर गोंडा में जारी कर दिया गया है। ऐसे पीलीभीत में जो है मूसलाधार बारिश हुई है, किसान को फायदा हो रहा है, वहां पर धान के लिए जो है वहां खेतों में भी पानी भरा गया है। तो 27 डिग्री सेल्सियस वहां पर पहुंच गया है, किसान वहां पे काफी खुश है। पीलीभीत में उन्होंने जो है अपनी खुशी भी जाहिर की है और साफ तौर पे कहा है कि आसमान से जो है वो बारिश नहीं अब डीजल बरस रहा है। ऐसे में सिंचाई में लगने वाले जो महंगे डीजल की थी उनकी काफी बड़ी बचत जो है वो किसानों के लिए आई है। वहीं बहराइच में भी पारा जो है वो 5% गिरा है, 5 डिग्री गिरा है, जिसमें बहराइच में बारिश हो रही है। तो पूरे प्रदेश में जो है इस वक्त ऐसा मौसम देखा है। लेकिन सीतापुर की अगर हम फिर से बात करें तो थोड़ी बहुत सीतापुर में भी लोगों को राहत मिली है। यहाँ पर अभी भी मौसम जो है हल्का सा बादल छाए हुए हैं, हल्की फुहारें सुबह गिर रही थी। अभी फिलहाल मौसम में जो है बारिश हल्की रुकी है, लेकिन हाँ आसार जो है वो सीतापुर में भी भारी बारिश का आसार है कि सीतापुर में जो है भारी बारिश हो सकती है। ऐसे कई जनपद है, देवरिया में भी तेज बारिश हो रही है। प्रशांत, कानपुर में मौसम को मिजाज मैंने बता ही दिया आपको। आगरा में जो है सुबह से बादल इस वक्त छाए हुए हैं। बरेली में भी जो है हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो भारी बारिश का अलर्ट जो है वो सीतापुर जिला भी उसमें शामिल है। तो पूरे यूपी के 75 शहरों में जो है इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। रामपुर में बिजली कड़क रही है। फिलहाल बड़ी खबर ये इस वक्त मौसम विभाग से जुड़ी है सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर। जी तो बिल्कुल, फिलहाल बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक सतर्क रहने की सलाह दी है। ऐसे में लोगों से अपील है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद निशान जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।